यहाँ पर एक क्वेश्चन है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है, कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें 6.5 ग्राम है ना वेट, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो हम सॉल्यूट को किससे, बेस पर बी मानकर जो है हम सॉल्यूट को डिनोट करते हैं। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी WB ऑफ ए सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट यानी B इन 100 ग्राम वाटर है ना। अब ये क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेट हो गया, तो ये सॉल्वेंट के वेट को हम किससे, WA से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी ये क्या हो जाएगा, WA इज़ 732 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है ना। वेपर प्रेशर कितना है, 732 mmHg मिलीमीटर मरकरी। ये वेपर प्रेशर इतना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस सॉल्यूशन का, जिसमें 6.5 ग्राम तो सॉल्यूट के हैं और सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है, जो कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इफ़ KB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 0.52। द बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पर हमें जो है बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, TB है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, यानी कितने टेम्परेचर पर ये उबलना स्टार्ट करेगा है ना, बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो ये हाँ आंसर क्या होगा, C 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूट के बारे में नहीं बताया गया है कि सॉल्यूट है क्या, क्योंकि अगर हमें सॉल्यूट के बारे में पता होता तो हम इसके जो है नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते, W/M वाला फार्मूला लगाकर, यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो जो है हम नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मिल जाते हैं। तो अब चूँकि यहाँ पर हमें सॉल्यूट के बारे में जानकारी नहीं है कि सॉल्यूट क्या है, तो हम ऐसे फार्मूले का यूज़ करेंगे कि जिससे हमें इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का पता चल जाए। तो चूँकि NB है ना, यानी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये हमें इस फार्मूले से नहीं मिल पा रहा है, तो हम राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे। ये राउल्ट्स लॉ है ना, राउल्ट का नियम। इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। B क्या है हमारा, सॉल्यूट के लिए हम सिंबल मान रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, किसके लिए मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के लिए, विलय के लिए मोल प्रभाज। उसमें क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, विलियन के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा जो है सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज। और यही चीज़ अगर सॉल्वेंट के लिए हो, क्या हो, XA के लिए, तो यहाँ इस जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में क्या होंगे, जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही मौजूद होंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अगर हम मोल फ्रैक्शन किसकी बात करें, सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पर हम जो है सॉल्यूट के लिए ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर P0 क्या है, प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर है। P0 क्या है, प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर है। और PS क्या है, जब प्योर वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील कोई विलय को अगर मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमने डोपिंग की है एक तरह से, इसमें अशुद्धि
जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो इसमें अब मिक्स हो चुका है। और ये नीचे हमारा वही क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है और ये जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया है तब वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। यानी प्योर वाटर में से जिसका ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर और उसको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स वाले सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे तो कितना जो है वेपर प्रेशर में कमी आई है वो हमें पता चल जाएगा। यानी लोअरिंग, यानी हम यूँ कह सकते हैं कितना लोअर हुआ, कितना कम हुआ वेपर प्रेशर, तो इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। इसीलिए इतने पार्ट को क्या कहते हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेशन में कम हुआ है, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो कि ज़्यादा होता है उसकी तुलना में, उसके रिलेशन में जो है कम हुआ है। इसलिए इस पूरे पार्ट को हमें क्या कहना पड़ता है, रिलेटिव लोअरिंग, यानी इसके रिलेशन में रिलेटिव और इतना पार्ट होता है लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इस पूरे को हम बोलते हैं। और जो कि क्या होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये हमारा राउल्ट का लॉ है। अब हमें यहाँ पर एन भी चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हम यूज़ करेंगे फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का वेट 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मात्र सिर्फ 6.5 ग्राम है। यानी कि जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उससे बहुत बहुत कम है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम अलग से सॉल्यूट को तो ले सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर में, अंश में, लेकिन सॉल्यूशन में जो है जब ये किसके, सॉल्वेंट के मोल्स के साथ है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी तुलना में ये बहुत कम है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा फार्मूला एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। जब ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल रहे हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो क्या हो जाएगा एन बी, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, है ना। इसको जो है मास भी कहते हैं और इसको मोलर मास भी कहते हैं। तो यही किसके लिए हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा। एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, है ना। मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इनकी वैल्यू फार्मूले में रखने पर इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी है। अब क्या हो जाएगा, ये जो एम बी है ये जो है इसके नीचे की तरफ चले जाएगा और जो एम ए है ये क्या होगा, पलट के ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो फार्मूला मिला है इस पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पी नॉट सॉल्वेंट का तो वाटर का हम जानते हैं, प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर फिक्स होता है 760 mmHg, ये हमें सबको पता होता है ना। 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। पीएस हमारा सॉल्यूशन के लिए क्या है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो चुका है उसके लिए कितना है, पीएस 732 mmHg है, ठीक है। तो हमें यह सब जो है वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, डब्ल्यू बी 6.5 ग्राम है। डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट कितना है, 100 ग्राम, यानी ये क्या है, डब्ल्यू ए हो गया, यानी ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए हो गया। अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट हम सब जानते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 ग्राम्स होता है, ठीक है ना, ये भी हम जानते हैं। यानी ये क्या हो गया, H2O के लिए Ma की वैल्यू हो गई, ये Ma हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या
मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट Ma। तो हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करना है और हमें निकालना क्या है यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है सॉल्यूट क्या है। तो हम अगर हमें पता होता तो हम मोलिकुलर वेट जैसे वाटर के लिए निकाला वैसे हम जो है सॉल्यूट के लिए निकाल लेते हैं। तो हमने फार्मूला यूज़ ही इसलिए किया ताकि हमें जो है सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट पता चल जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर, हमने सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। अब हम जो है MB को निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट को। तो क्या हो जाएगा, हम 760 में से 732 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 28, यहाँ पर 28 आ गया। अब हमें MB निकालना है तो इसको बराबर के इधर ले आइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 28 इसकी जगह चले जाएगा और 760 ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में हमें ये इस तरह से मिल जाएगा। अब इसे हल करने पर MB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हल करने पर MB की वैल्यू यानी मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा 31.75 ग्राम पर मोल। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन के शुरुआत में बताया था हमें क्या निकालना है TB यानी बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना। तो बॉइलिंग टेम्परेचर निकालने के पहले हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा यानी डेल TB, यानी जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से जो है टेम्परेचर में कितना एलिवेशन हुआ यानी टेम्परेचर कितना बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वाटर होता है प्योर वाटर उसके लिए टेम्परेचर हम सब जानते हैं, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है प्योर वाटर के लिए हम जानते हैं नॉट लगाते हैं, है ना। बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर वाटर के लिए हर कोई जानता है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जब सिर्फ वाटर था सॉल्वेंट था तो टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें सॉल्यूट मिक्स किया नॉन वॉलेटाइल तो सीधी सी बात है उसमें थोड़ा सा एलिवेशन आ जाएगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो वेपर कम बनाएगा, तो जो है टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो कितना एलिवेट हुआ यह हमें निकालना पड़ेगा किससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ही हमारा जो है ये टोटल क्या टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये हमें मिलेगा। यानी मिक्सिंग के बाद है ना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद अब जो है टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या फार्मूले में किस फार्मूले में ये सब आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और हमारा KB वैल्यू जो हमें अभी यूज़ करना है। इसके लिए फार्मूला होता है डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलेलिटी, यह हमारा फार्मूला होता है। इससे हम जो है ये निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा मोलेलिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, तो हमारा मोलेलिटी के लिए फार्मूला होता है M इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और चूंकि हम जानते हैं कि जो मोलरिटी नॉर्मलिटी ये जो भी हो ये क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होती है, या तो 1 लीटर के लिए होती है या 1 kg के लिए होती है, 1 किलोग्राम के लिए होती है। तो हम जानते हैं मोलिलिटी किसके लिए होती है 1 kg के लिए। तो यहाँ पर इसे अगर हमें kg में करना होगा किलोग्राम में करना होगा तो हमें क्या करना होगा 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये मोलिलिटी का फार्मूला हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर जो है ये सब किस में ग्राम में दे रखा है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर किलोग्राम में, यानी हमें मोलिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर हमारा WB क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूट 6.5 ग्राम, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का हमने अभी निकाला है, ठीक है ना 31.75, और WA हमारा कितना है 100 ग्राम है, किसका सॉल्वेंट का वेट WA है ना, A हम सॉल्वेंट के लिए सिंबल मान रहे हैं और B सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पुट करने पर मोलिलिटी में सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी है मोलिलिटी के फार्मूले में। अब इसको हल करने पर मोलिलिटी कितनी आ जाएगी 2.124,
ठीक है ना। अब ये मोलिलिटी की वैल्यू इस फार्मूले में रखने पर, है ना, किसके, क्वथनांक उन्नयन के या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करने पर, तो हमारा के बी कितना है 0.52 इंटू हमारी मोलिलिटी कितनी है 2.124। इसे हल करने पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.10 लगभग, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा क्वथनांक 1.10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो हो गया हमारा क्वथनांक में उछाल कितना आया, कितना बढ़ गया है वो, लेकिन हमें निकालना क्या है कि अब बॉइलिंग पॉइंट क्या रह जाएगा, अब क्या हो जाएगा फाइनली। तो हमें अब इसे किस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा जिससे हमें टी बी हमारा निकल आए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ रखना पड़ता है। एक तो हमें प्योर वाटर के लिए कितना बॉइलिंग टेम्परेचर है, यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तब का जो है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा मिक्स करने के बाद, तो जो है तब का क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूशन का, ये क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो फार्मूले में कौन सा आगे आ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो सीधी सी बात है जो है डॉपिंग करने पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी ये आगे आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें से फिर जो है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, है ना, माइनस होके यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है टी बी, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को बराबर के इस तरफ ले जा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने फार्मूले को इस तरह से बना लिया है टी बी निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर प्योर वाटर के लिए जो है टी बी नॉट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये 100 डिग्री प्लस डेल टी बी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया था, कितना बढ़ गया था, ये 1.10 डिग्री बढ़ गया था। तो हमारा टी बी कितना आ जाएगा, तो हमारा टी बी यहाँ पर आ जाएगा 101.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हमारा आंसर सी हो जाएगा 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।